Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू लेट गो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, द ट्रूथ अबाउट अटैचमेंट एंड सरेंडर। कभी आपने नोटिस किया है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, उसके बारे में बार बार सोचते हो, उसको फोर्स करते हो, तभी वो चीज और दूर जाती हुई लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का काम नहीं है, ये एनर्जी एक्सचेंज है। और जब आपकी एनर्जी नीड, एंजाइटी, फियर, अटैचमेंट में होती है तो यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करता है। यू आर इन लैक। इसलिए लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि आप गिव अप कर रहे हो। लेटिंग गो का मतलब होता है मुझे पता है ये ऑलरेडी मेरा है। और जब ये ट्रस्ट आ जाता है तब मैनिफेस्टेशन स्पीड से रियलिटी में शिफ्ट होती है। चलिए अब समझते हैं द रियल मीनिंग ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी डिजायर भूलनी होगी। लेटिंग गो का मतलब है अटैचमेंट एनर्जी को रिलीज करना। जब आप बार बार चेक कर रहे होते हो कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो आप एक्चुअली डिले क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग को मैनिफेस्ट करता है, वर्ड्स को नहीं। सो चाहे आप एफर्मेशन बोल रहे हो लेकिन अंदर अंदर फियर, लैक और वेटिंग चल रही है तो सबकॉन्शियस वही प्रोजेक्ट करता है। लेटिंग गो का मास्टर की, आई ऑलरेडी हैव इट। जब ये बिलीफ सेटल हो जाता है आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। आप वेटिंग मोड से रिसीविंग मोड में शिफ्ट हो जाते हो। लेटिंग गो इक्वल्स टू एनर्जेटिक रिलीज, नॉट इमोशनल डिसइंटरेस्ट। आपको डिजायर चाहिए लेकिन डेस्परेटली नहीं। आपको अपने एफर्मेशन बोलने हैं लेकिन चेकिंग एनर्जी के साथ नहीं। आपको विजुअलाइज करना है लेकिन लैक या फियर के साथ नहीं। तो चलिए अब समझते हैं हाउ टू लेट गो प्रैक्टिकली। लेटिंग गो तब होता है जब आप अपना कंट्रोल वापस लेते हो। आप अपनी वाइब्रेशन को प्रायोरिटी देते हो, डिजायर को नहीं। आप मैनिफेस्टेशन को जॉब, टास्क नहीं समझते बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग बना देते हो। रियल डिटैचमेंट तब होता है जब आप कहते हो चाहे कल मिले, चाहे आज मिले, चाहे एक वीक बाद मिले, बट मुझे पता है ये ऑलरेडी मेरा है। ये फ्रीक्वेंसी पुल करती है जबकि बेगिंग एनर्जी पुश करती है। मैं आपको एक सिंपल लाइन दूंगा जो डिटैचमेंट इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है और वो है इट्स डन। आई डोंट हैव टू मेक इट हैपन, आई जस्ट हैव टू अलाउ इट। इस लाइन को फील करिए। इसके अंदर ट्रस्ट है, इसके अंदर सरेंडर है और इसके अंदर अनशेकेबल सर्टेनिटी है। ये वो स्टेट है जहां मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली हो जाती है। लेटिंग गो नॉट इक्वल्स टू स्टॉप केयरिंग। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब भूल जाओ? नहीं, आप डिजायर को भूलते नहीं, आप रेजिस्टेंस को भूलते हो। आपकी डिजायर होती है आपके दिल में, आपका रेजिस्टेंस होता है आपके माइंड में, और लेटिंग गो होता है माइंड को छोड़ना और हार्ट को रखना। अब आता है फाइनल शिफ्ट। जब आप डिजायर को चेज करते हो आप लैक में हो। जब डिजायर आपका एक्सटेंशन बन जाता है आप अबंडेंस में हो। लेटिंग गो एक एक्शन नहीं, ये एक एम्बॉडीड स्टेट है, आइडेंटिटी है। आप बोलते नहीं मुझे ये चाहिए, आप फील करते हो मैं ऑलरेडी वो वर्जन हूं जिसके पास ये है। दैट्स डिटैचमेंट, दैट्स क्वांटम अलाइनमेंट एंड दैट्स एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। हमारा मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, हम अंदर से उसके अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हम उस डिजायर के ऑपोजिट इमोशनल स्टेट में जी रहे होते हैं। इस वजह से मैनिफेस्टेशन स्ट्रगल और सफरिंग बन जाती है। हमारे डिजायर्स प्योर होते हैं लेकिन जब हम डिजायर के साथ ये थॉट्स जोड़ देते हैं
अगर ये नहीं मिला तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, जब तक ये नहीं आता मैं हैप्पी नहीं हो सकता, आई नीड इट टू फील इनफ। तो डिज़ायर प्रेशर बन जाता है, और प्रेशर से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से डिले, और डिले से सफरिंग। हमें अपने अवेयरनेस को वांटिंग से बीइंग में लाना है। वांटिंग का मतलब होता है मेरे पास अभी नहीं है, बीइंग का मतलब होता है मैं ऑलरेडी उस रियलिटी का वर्जन हूँ जिसके पास ये है। मैनिफेस्टेशन तब फास्ट होता है जब आप डिजायर का वर्जन बन जाते हो, नॉट जब आप उस पर काम करते हो। जितना ज़्यादा आप कब आएगा चेक करते हो, उतना ही आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हो ये अभी यहाँ नहीं है। आपको कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो आइडेंटिटी चूज करनी है जिसमें वो ऑलरेडी आपका है। मैनिफेस्टेशन इक्वल्स आइडेंटिटी शिफ्ट, नॉट एफर्ट, नॉट वेटिंग, नॉट प्रूविंग। जब आप अंदर से हील हो जाते हो, बाहर सब कुछ नेचुरली अलाइन हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ डिजायर मैनिफेस्ट नहीं करते, हम अपना हायर सेल्फ एक्टिवेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे अबंडेंट, स्टे अलाइन्ड।